तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन की। भाई कितने क्वेश्चन? 50। 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हैं आपके कंप्यूटर के। किसके हैं? कंप्यूटर। जिन जिन भाइयों ने कंप्यूटर लिए भाई, जिन जिन भाइयों ने कंप्यूटर लिए वो इस वीडियो को पूरा देख ले भाई। 50 में से आपके 25 क्वेश्चन तो पक्के हैं, 25 नहीं तो भाई 15 क्वेश्चन तो पक्के ही हैं, जो कि भाई आपके यूपी बोर्ड में आ सकते हैं और ये भी प्री बोर्ड आने वाले हैं, इनमें आ सकते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं वीडियो को। पहला है आपका, कंप्यूटर क्या है भाई। सबसे पहला आप समझ लीजिए कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जो कि डाटा को प्रोसेस करके जानकारी प्राप्त करती है भाई। कंप्यूटर क्या? कंप्यूटर इलेक्ट्रिक मशीन है जो डाटा को प्रोसेस करके जानकारी को प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपने देख लीजिए, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को प्रोसेस करके जानकारी प्राप्त करती है। दूसरा है आपका, दूसरा कंप्यूटर का मुख्य मुख्य कौन कौन से है भाई? कंप्यूटर के मुख्य पार्ट्स कौन कौन से हैं भाई? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। भाई इनपुट क्या होता है? वो सॉरी, आउटपुट जो चीज हमें दे सके भाई। मतलब कि जैसे कि आउटपुट आपका हो गया है, क्या हुआ? आउटपुट मतलब जैसे भाई प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो चुका, ये आउटपुट है भाई। हाँ, मॉनिटर और प्रिंटर भाई आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें कुछ ना कुछ देता है। इनपुट क्या है? जो चीज भाई लेता है, जैसे कि नेटवर्क, आउटपुट हो गया। प्रोसेसिंग, स्टोरेज। आगे आपका तीसरा हार्डवेयर क्या है भाई? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो जिसे हम छू सकते हैं। कंप्यूटर के भौतिक गुण जिन्हें हम छू सकते हैं भाई, हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर वह वस्तु है जिसे हम छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है भाई? सॉफ्टवेयर यानी कि जो कि ये लिखा कंप्यूटर जिसे हम छू नहीं सकते, जिसके द्वारा हम सिर्फ काम कर सकते हैं, जैसे कोई वेबसाइट हो गई या कुछ भी भाई। सॉफ्टवेयर क्या? कंप्यूटर के कार्य करने के लिए दिए गए निर्देशों का समूह भाई। मतलब कि भाई समूह यानी कि ऐप वगैरह भाई। चलिए आगे हैं आपके, लिख लेते हैं वो भी। हाय, पांचवा दिन, पांचवा है आपका आउटपुट डिवाइस के दो उदाहरण लिखिए। मतलब कि आउटपुट कीबोर्ड, माउस भाई। जो आउटपुट जो चीज हमें देता है और इनपुट जो हमसे लेता है, आउटपुट डिवाइस के दो उदाहरण लिखिए। कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइस के दो इनपुट भाई। हाँ, इनपुट डिवाइस के उदाहरण कीबोर्ड, माउस। इनपुट जो हमसे लेता है भाई, कीबोर्ड और माउस क्या लेता है? करंट या जो भी फीचर चलाते हैं उसका फीचर। और छठवा है आपका आउटपुट डिवाइस का उदाहरण मॉनिटर, प्रिंटर, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था। मॉनिटर, प्रिंटर पहले। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम रोम और हार्ड डिस्क। रैम रोम मोबाइल में पाई जाती है, फोन में। और हार्ड डिस्क जो है लैपटॉप वगैरह में पाई जाती है। तो पहले समझ लेते हैं रैम रोम कितने प्रकार की है। तो रैम रोम दो प्रकार की, और प्राइमरी मतलब कि रैम रोम, और सेकेंडरी हार्ड डिस्क यानी कि सीडी। हार्ड डिस्क और सीडी भाई। प्राइमरी यानी रैम रोम और सेकेंडरी हार्ड डिस्क और सीडी भाई। रैम रोम का पूरा नेम भाई, रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का नाम है पूरा मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी भाई। समझ लिया आपने? रैम का पूरा नाम अगर कोई पूछे, रैम का पूरा नाम बताओ भाई। रैम है क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूछे तो रीड ओनली मेमोरी भाई। ठीक है, अब है आपके साथ में। हाँ, 10वां है आपका बिट और बाइट में अंतर बताइए भाई। बिट और बाइट। बिट बाइट में क्या अंतर है भाई? एक बाइट जो होती है उसमें 8 बिट बनते हैं, मतलब कि जो 8 बिट मिलेंगे। हाँ, बिट यानी कि जब 8 बिट मिलेंगे तब एक बाइट बनेगा। आगे है, समझ लिया आपने? आगे है इंटरनेट क्या है? यह विद्याव्यापी विद्याव्यापी नेटवर्क का समूह। मतलब कि भाई यह विद्याव्यापी कंप्यूटर का नेटवर्क का समूह होता है, इसे हम इंटरनेट कहते हैं। 12वां है आपका आईपी एड्रेस क्या है, जो कि कंप्यूटर वगैरह में अधिकतम मिल जाता है। आईपी एड्रेस नेटवर्क पर किसी कंप्यूटर की यूनिक पहचान है भाई। नेटवर्क पर किसी कंप्यूटर की यूनिक पहचान आईपी एड्रेस कहलाता है। यूआरएल बी लग रहा है तो इसे मिटा देता हूँ। यूआरएल का पूरा नाम बताइए। यूनिफॉर्म, यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स। आ गया है लोकल
क्या है लोकट्रोल। इसका भाई क्या नाम है, लो कंट्रोल भाई, लो कंट्रोल, लोकल, लोकाट्रोल, लोकाट्रोल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकाट्रोल, www.com। भाई www यानी कि 3 W का क्या मतलब है, इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब, दुनिया वाइड वेब, ये दुनिया की कोई भी चीज, वर्ल्ड वाइड वेब, www का पूरा नाम है भाई। वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या है, इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने का सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट खोलने का सॉफ्टवेयर, जैसे कि भाई क्रोम और फायरबॉक्स। क्रोम पर आप कोई वेबसाइट खोल सकते हैं, और ये फायरबॉक्स है, इस पर भी आप कोई भी वेबसाइट खोल सकते हैं भाई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 16वां है आपका, 16वां क्वेश्चन है आपका, ईमेल का उपयोग क्या है भाई। ईमेल का उपयोग क्या है, मतलब जीमेल, ईमेल, जो भी हो, जो भी आप समझे, संदेश फाइल आदि को भेजने के लिए ईमेल का प्रयोग किया जाता है भाई। ईमेल का प्रयोग कब किया जाता है, संदेश फाइल या मैसेज वैसेज भेजने के लिए। संदेश यानी कि इंस्टाग्राम पर आईडी वगैरह बनाए, कुछ हो नहीं सकता ना भाई। फेसबुक हो गया, आपका स्नैपचैट हो गया, इनका संदेश भेजने के लिए ईमेल की जरूरत पड़ती है, हमें किसकी ईमेल जरूरत पड़ती है, ईमेल की। तो भी भाई ईमेल का उपयोग है संदेश फाइल आदि में भेजने के लिए। लेन का पूरा नाम बताइए भाई, LAN यानी कि लोकल, लोकल एरिया नेटवर्क भाई। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि यही, इसी को हम लेन का, लेन कहते हैं भाई, इसी का नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। समझ लिया आपने भाई। लेन का पूरा नाम बताइए, लोकल एरिया नेटवर्क। वेन का नाम बताइए, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क भाई। सीधा सिंपल लेन वेन, यानी कि LAN, WAN, मतलब भाई है सब सेम ही, यानी कि उसमें लोकल एरिया, इसमें वाइड है भाई। हाँ, वाइड एरिया नेटवर्क है, बस भाई इतना सा ही फर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। LAN का मतलब है लोकल, और W का मतलब है वाइड, वाइड एरिया नेटवर्क, लेन एरिया नेटवर्क। आपने समझा वाइड एरिया नेटवर्क। वाईफाई क्या है भाई, वाईफाई क्या है, वायरलेस नेटवर्क तकनीकी है, या इसी को हम वाईफाई कहते हैं भाई। वाईफाई क्या है, वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्क तकनीकी है, जिसे हम वाईफाई कहते हैं। आपने समझा भाई। आगे आपका 20वां, ब्लूटूथ किस काम आता है भाई। ईयरबड्स वाला ब्लूटूथ नहीं, गले में टांगने वाला ब्लूटूथ नहीं, जो फोन से फोन को कनेक्ट करते हैं उस वाले ब्लूटूथ को हम बता रहे हैं। पास की डिवाइस में डाटा शेयर करने के लिए ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं भाई। सबको पता है, अगर कोई चीज भेजनी है तो व्हाट्सएप पर भेजेंगे, अगर व्हाट्सएप नहीं है तो ब्लूटूथ पर भेजेंगे। सीधी सी बात ये है, अगर आपके फोन में रिचार्ज है तब तो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। अगर आपके पास रिचार्ज नहीं है तो आपको अगर कोई फोटो या वीडियो सेंड करना है भाई, तो आप उसको ब्लूटूथ से ही सेंड करेंगे। ठीक है भाई, आपने समझा। ब्लूटूथ किस काम आता है, पास की डिवाइस में डाटा शेयर करने के लिए ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं भाई। आपने समझा। चलिए आगे हैं आपके कुछ क्वेश्चन, लिख लेते हैं फटाफट। हाँ भाई, MS वर्ड, MS वर्ड में, MS MS वर्ड किस काम आता है भाई। MS वर्ड एक ऐप वगैरह होता होगा, या जो भी भाई, ये कंप्यूटर में ही होता है। MS वर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने में और एडिट करने में MS वर्ड किस काम में आता है भाई। टेक्स्ट यानी कि टाइपिंग, डॉक्यूमेंट बनाने तथा एडिट करने में MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है भाई। आपने समझा। MS एक्सेल का उपयोग क्या है, MS एक्सेल का उपयोग क्या है, गणना, गणना डाटा विश्लेषण, विश्लेषण, गणना डाटा विश्लेषण और टेबल बनाने में भाई MS एक्सेल का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में CRTS का उपयोग भाई, यानी कि MS वर्ड में कंट्रोल से जब हम करते हैं कुछ भी तो भाई
सेव हो जाती है, फाइल सेव हो जाती है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी वीडियो एडिट कर रहे हैं, फोटो एडिट कर, CRT जब दबाएंगे आप कंट्रोल शिफ्ट, तो वह चीज आपकी सेव हो जाएगी। वही इसमें लिखा है MS वर्ड में CTRL, यानी कि कंट्रोल है, इसका उपयोग फाइल को सेव करने में करते हैं। MS वर्ड में कंट्रोल C, भाई कंट्रोल C का प्रयोग करते हैं कब करते हैं, जब हमें कोई चीज कॉपी करनी होती है। क्या करनी होती है, जब कोई चीज हमें कॉपी करनी है तो हम कंट्रोल C का प्रयोग करते हैं। कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में CRTV का उपयोग, जब हमें कोई चीज पेस्ट करनी होती है, सेव किया है, वो कॉपी किया है, तो पेस्ट तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं भाई। तो पेस्ट करने के लिए हमें कंट्रोल बी को दबाना पड़ता है, तब हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो पेस्ट हो जाता है। किसी चीज को पेस्ट करने के लिए हमें कंट्रोल बी की प्रयोग करना पड़ता है भाई। ठीक है, आगे है आपका 16वां क्वेश्चन है, बहुत सॉरी भाई, 26वां क्वेश्चन है आपका। MS पावर पॉइंट का उपयोग क्या है भाई, प्रोजेक्ट बनाने में MS पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। 27वां है MS एक्सेल में सम फंक्शन का कार्य क्या है, संख्याओं का योग करना सम फंक्शन का कार्य है। 28वां है आपका 28। MS एक्सेल में सेल क्या है, MS एक्सेल में सेल क्या है, MS पट्टी और स्तंभ के मिलने से बनी इकाई क्या है भाई, पट्टी और स्तंभ के मिलने से बनी एक इकाई MS एक्सेल में सेल का कार्य है। 29वां है पावर पॉइंट में स्लाइड क्या है, पावर पॉइंट में स्लाइड क्या है, पावर पॉइंट में स्लाइड क्या है, पावर पॉइंट में स्लाइड प्रोजेक्टेशन की एक इकाई है। प्रेजेंटेशन है लिखा है, प्रेजेंटेशन की एक इकाई पावर पॉइंट में स्लाइड कहलाती है भाई। 30वां है आपका क्लिप बोर्ड का उपयोग क्या है, क्लिप बोर्ड यानी कि जब हम कोई चीज कॉपी करते हैं, सेव करते हैं, तो उसे देखने के लिए क्लिप बोर्ड में उपयोग करते हैं भाई। ठीक है, क्लिप बोर्ड क्या है आप समझ लीजिएगा। क्लिप बोर्ड कट कॉपी किए गए डाटा को अस्थायी रूप से रखने के लिए हम क्लिप बोर्ड का उपयोग करते हैं भाई। हाँ, बके हुए हैं आपके भी, वो भी समझाते हैं फटाफट से।